दोस्तों आजकल यूपीआई बहुत ही कॉमन हो गया है यूज़ करना। ऑलमोस्ट हर इंसान यूपीआई यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम हर इंसान के पास होता है। लेकिन अभी अभी आरबीआई ने रिसेंट में ही इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उनमें से कुछ 5 मेजर चेंजेस को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। एंड इफ़ यू थिंक सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला अपडेट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है आरबीआई की तरफ से वो ये है कि अब आप किसी भी अननोन पर्सन को अगर यूपीआई करते हैं तो 2000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप कर रहे हैं तो वो 4 घंटे लेगा ट्रांजैक्शन होने में। यानी कि अब आपने अगर किसी को 2000 से ज़्यादा का अमाउंट यूपीआई किया है तो 4 घंटे लग जाएंगे आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने को। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो स्कैम्स हो रहे हैं आजकल वो सारी चीज़ें ना हो, फ्रॉड जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें ना हो, उन सारी चीज़ों में ब्रेक लगाया जा सके। अब यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों, यहाँ तक मैं भी समझ सकता था कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो 2 आउटकम है इसके, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं भी डाउटफुल हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अपडेट कर सकते हैं आप उस 4 घंटे में अपनी पेमेंट को, और उस 4 घंटे में आप अपनी पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई स्कैम ना हो इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम तो आपने वैसे ही दे दिया हाथ में, अगर इस तरह की फैसिलिटी दी है। कोई भी इंसान अगर पेमेंट करके आ रहा है किसी शॉप पे, वो 4 घंटे बाद अगर अपने घर पे हो तो जाहिर सी बात है कैंसिल कर सकता है। आई डोंट नो हाउ एंड what they thought while applying this rule, बट अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है कि क्यों है और कैसा है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकंड अपडेट है इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर मार्केट यूजिंग यूपीआई। ये थोड़ा सा सही चीज़ है, ये थोड़ा सा सही अपडेट है। बिकॉज पहले जो होता था वो ये होता था कि आपने अपने बैंक से पैसे निकाले, उसके बाद ब्रोकरेज पे डाले, ब्रोकरेज ऐप पे डाले, ब्रोकरेज ऐप से फिर आप परचेज करते थे शेयर। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो पैसे जो होते थे वापस से ब्रोकरेज ऐप पे ही आ जाते थे और वो आपके सेविंग अकाउंट में नहीं जाते थे। ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट आपको मिलता था और वो अमाउंट जो होता था वो ब्लॉक हो जाता था वहीं पे। ये एक सही स्टेप है। अब ये होगा कि अब आपका यूपीआई ऐप होगा और सीधा सीधा शेयर मार्केट होगा। आप यूपीआई से डायरेक्ट अपना परचेस करेंगे और अगर आप शेयर परचेस करते हैं तो ठीक है, और अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो अमाउंट जो होगा आपके वापस से सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। दिस स्टेप मस्ट बी अप्रिशिएटेड। नाउ जो थर्ड अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से यूपीआई पर, वो ये आया है कि जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती थी वो पहले 1 लाख रुपए थी, वो पहले की लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। चौथा है दोस्तों कैश विड्रॉवल यूजिंग क्यूआर कोड। ये यूज़फुल है हर एक इंसान के लिए जो यूपीआई यूज़ करता है। यहाँ पे एटीएम कार्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कैश निकालने के लिए। अभी एनपीसीआई ने हिटाची के साथ मिलकर कुछ ऐसे एटीएम भी लगाए हैं जहाँ पे आपको जाके क्यूआर कोड के ज़रिए आप अपने अमाउंट निकाल सकते हैं। अब करना ये होगा कि यहाँ पे आपको एटीएम में जाके यूपीआई कैश विड्रॉवल पे क्लिक करना होगा और क्यूआर कोड ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और ऑथराइज करना होगा, वो पिन डालनी होगी, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो आप चाहते हैं वो भी, और आपका अमाउंट जो होगा वो एटीएम से निकल आएगा। ये एक बेनिफिशियल स्टेप है, अपडेट है सभी के लिए। फिफ्थ स्टेप यहाँ पे निकल के आता है यूपीआई पे लेटर ऑप्शन का, यानी कि अब क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आप यूपीआई के ज़रिए बैंक जो होगा वो आपका पे कर देगा और आपको एक 45 डेज़ की इंटरेस्ट फ्री विंडो भी मिलेगी जहाँ पे आप अपना अमाउंट पे वापस से रिपे कर सकते हैं। एंड मोर देन दैट, आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे आपकी क्रेडिट लाइन सेट की जाएगी जो कि एग्जैक्टली क्रेडिट लिमिट के जैसे एक्ट करेगी। और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ने तो ये सब शुरू भी कर दिया है। धीरे धीरे ये सारे के सारे बैंक इन चीज़ों को फॉलो करें। दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं यूपीआई के अपडेट के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। शेयर द वीडियो इफ इट इज सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।